पीएमसीएच के बाहर जोर जोर से रो रहे थे और कई आरोप भी लगा रहे थे मनीष कश्यप। पीएमसीएच में जो भी इस प्रकार का माफियागिरी चल रहा है, जो भी जंगल राज से बैठे हुए माफिया हैं, जंगल राज से बैठे हुए बहुत ऐसे तबके हैं वहाँ, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो जांच कर रहा हूँ, सरकार से मांग कर रहा हूँ। सर मोदी जी तो पूरा व्यवस्था कर दिए है, नीतीश जी पूरा सरकार का वहाँ स्वास्थ्य विभाग का व्यवस्था, मंत्री जी वहाँ बैठे थोड़े रहेंगे भाई कौन वहाँ इलाज कर, कौन स्टाफ वहाँ गलती कर रहा है। जो भी गलती है, जो दोषी है वो सीधे रगड़ाएगा, उसमें कहीं बचने का। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी उसमें दोषी है, जो भी गड़बड़ कर रहा है, उसको सीधे डिसमिस किया जाए। क्या नीतीश सिंह कछवाहा भी पीएमसीएच में जाने से डर रहे हैं कि वहाँ पर अगर हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग कभी समर्पण करके राजनीतिक नहीं किए हैं, सर उठाकर राजनीतिक किए हैं। सर कटाने वाले कौम हैं, शुरू से देश के लिए लड़े हैं और जहां गलत होगा वहां आवाज उठाते हैं। पीएमसीएच का मामला हो या आईजीएच में का मामला हो, डेली 2 को 4 को 5 को पैरवी करके हम वहां बेड या किसी भी तरह का मामला जो भी गरीबों के लिए, क्षेत्र या बिहार की जनता के लिए मदद करने का काम करता हूँ। जंगल राज वाला मामला नहीं है कि भाई अपराधी अपराध करके घूम रहा है, बलात्कार करके घूम रहा है, कोई गलत करके घूम रहा है। नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। तो यहाँ मान के चलिए कि आप गलती किसी के साथ करते हैं, चाहे बच्ची हो, चाहे किसी भी समाज की बच्ची हो या कोई भी मामला हो, यदि कोई बलात्कारी है तो उसको कठोर सजा मिलेगा, उसमें दो राय नहीं है। तो स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मेरा नाम शुभम झा है। दोस्तों, बिहार में अभी स्वास्थ्य का मुद्दा जो है वह लगातार गहराता जा रहा है। पीएमसीएच पर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं कि पीएमसीएच में स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वह सही नहीं है। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। देखिए, अभी हाल का घटनाक्रम बता दें तो एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ रेप होता है, उसके बाद पीएमसीएच में बेड न मिलने के कारण उसकी मौत हो जाती है। कांग्रेस जो है वह सड़कों पर है, या पूछ रहा है कि मंगल पांडे आखिर इस्तीफा कब देंगे। बातचीत करेंगे, हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता नीतीश सिंह कछवाहा जी हैं। नीतीश जी, आपसे आप लोगों से सवाल पूछा जा रहा है कि मंगल पांडे आखिर इस्तीफा कब देंगे, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा कब देंगे। पीएमसीएच का हाल बदहाल हो गया, मरीज मर रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा है, मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट की जा रही है। कांग्रेस लगातार ये सवाल पूछ रहा है आप लोग। देखिए, जो भी इस प्रकार का मामला संज्ञान में आया है या आएगा या आते रहता है, उसकी पूरी जांच होती है। जो दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई होती है। ये जंगल राज वाला मामला नहीं है कि भाई अपराधी अपराध करके घूम रहा है, बलात्कार करके घूम रहा है, कोई गलत करके घूम रहा है। नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। तो यहाँ मान के चलिए कि आप गलती किसी के साथ करते हैं, चाहे बच्ची हो, चाहे किसी भी समाज की बच्ची हो या कोई भी मामला हो, यदि कोई बलात्कारी है तो उसको कठोर सजा मिलेगा, उसमें दो राय नहीं है। विलम्ब 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन हो सकता है। जो भी इस प्रकार का कुव्यवस्था है उसका जांच हो रहा है। जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसको कठोर कार्रवाई किया जाएगा। इसमें कोई लिपापोती का मामला नहीं है। जंगल राज में क्या होता था, इलाज तक नहीं होता था, बलात्कार करके फेंक दिया जाता था, अनेकों ऐसे मामला है। तो ऐसा नहीं है। हम तो भाई नीतीश जी से हम कहे हैं, भाई हम लोग आग्रह करते हैं कि सब विधि व्यवस्था जो भी है, इस विधि व्यवस्था को ठीक किया जाए। बिहार की जनमानस का सवाल है, बिहार की जनता की सवाल है। और नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल बिहार के गरीबों के साथ, बिहार के जनता के साथ अपना सुर से सुर मिलाकर काम करने का काम करते हैं। नहीं कि हवाबाजी, तेजस्वी जैसा, जंगल राज जैसा, लालू जी जैसा हवाबाजी दे रहे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा है। बीच में क्या हाल हो गया था स्वास्थ्य व्यवस्था का, जान रहे। पीएमसीएच का स्थिति देखिए, हर चीज का इलाज हो रहा है। तो सवाल कर रही है विपक्ष आप लोगों से कि पीएमसीएच की, आपने जो कहा कि पीएमसीएच की स्थिति अभी देखिए, तो बाहर से सब कुछ ठीक दिखाया जा रहा है, अंदर जो है वही खोखला पीएमसीएच नजर आ रहा है। धीरे धीरे पीएमसीएच की स्थिति बेहतर होते जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ का क्या सिचुएशन, क्या मामला, उसकी पूरी जांच हो रही है, जांच होनी चाहिए। मैं तो मांग किया हूँ स्वास्थ्य विभाग से, बिहार सरकार से, इसकी पूरी जांच हो जानी चाहिए। और जो भी मामला, जो भी इसमें दोषी है उसको कठोर सजा मिले। हम तो यही कहना चाहते हैं। मंगल पांडे भी बेहतर काम किए हैं स्वास्थ्य के विभाग में। देखिए कि भाई आईजीएमएस का स्थिति देखिए, एम्स का स्थिति देखिए, अनेकों जगह आप सबसे मतलब प्राथमिक अस्पताल में चल जाइएगा, वहाँ भी आपको आपातकालीन सेवा इलाज हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। अब आरोप लगाने वाला, बदनाम करने वाला, अब भीड़ है, सरकार है, समाज है, तो कम बेसी ऊंच नीच होता ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए डबल इंजन की सरकार है और निश्चित तौर पर विकास का जो रफ्तार है वो थमेगा नहीं, विकास का रफ्तार चलते रहेगा। और जो भी इस प्रकार का मामला है, जो इसमें दोषी है, उसको कठोर सजा मिलेगा। के नेता के साथ पीएमसीएच में मारपीट की घटना सामने आ जाती है। मनीष कश्यप, भाजपा के नेता, जाते हैं वहां पर, एक मरीज के पैरवी में जाते हैं, लेकिन बंधक बनाकर पीट दिया जाता है। कल पीएमसीएच के बाहर जोर जोर से रो रहे थे और कई आरोप भी लगा रहे थे मनीष कश्यप। पीएमसीएच में जो भी इस प्रकार का माफियागिरी चल रहा है, जो भी जंगल राज से बैठे हुए माफिया हैं, जंगल राज से बैठे हुए माफिया, बहुत ऐसे तबके हैं वहाँ,
उसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो जांच कर रहा हूँ, सरकार से मांग कर रहा हूँ। सर मोदी जी तो पूरा व्यवस्था कर दिए है, नीतीश जी पूरा सरकार का वहाँ स्वास्थ्य विभाग का व्यवस्था, मंत्री जी वहाँ बैठे थोड़े रहेंगे भाई कौन वहाँ इलाज कर, कौन स्टाफ वहाँ गलती कर रहा है। जो भी गलती है, जो दोषी है वो सीधे रगड़ाएगा, उसमें कहीं बचने का। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि जो भी उसमें दोषी है, जो भी गड़बड़ कर रहा है, उसको सीधे डिसमिस किया जाए। कहीं कोई बचने का, कोई बचाव का कोई उपाय नहीं बचना चाहिए। मैं करप्शन के खिलाफ हूँ। जीरो टॉलरेंस पर हमारी सरकार कार्य कर रही है। किसी भी प्रकार का मामला हो, चाहे कोई भी गरीब बच्ची, दलित बच्ची हो, उसके साथ कोई अपराधी बलात्कार जैसी घटना कर सकता है और वो बच जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा बचता है तो आप बताइए, उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। पीएमसीएच के बारे में कहा रहा है कि गुंडों का अड्डा हो गया है और वहां पर जो लोग जाते हैं वो डरते हैं। क्या नीतीश सिंह कछवाहा भी पीएमसीएच में जाने से डर रहे हैं कि वहां पर अगर हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग कभी समर्पण करके राजनीतिक नहीं किए हैं, सर उठाकर राजनीतिक किए हैं। सर कटाने वाले कौम हैं, शुरू से देश के लिए लड़े हैं और जहां गलत होगा वहां आवाज उठाते हैं। पीएमसीएच का मामला हो या आईजीएच में का मामला हो, डेली 2 को 4 को 5 को पैरवी करके हम वहां बेड या किसी भी प्रकार का मामला जो भी गरीबों के लिए, क्षेत्र या बिहार की जनता के लिए मदद करने का काम करता हूं। यदि ऐसा वहां की स्थिति मनीष कश्यप जी के साथ हुई थी तो उस मामला को फिर संज्ञान में लेते हुए जांच की जरूरत है। आखिर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, कहाँ कौन दोषी है, इसकी पूरी समीक्षा जांच हो जानी चाहिए। अब पीएमसीएच में जो भी इस प्रकार का धांधली व्यवस्था है उसको धीरे धीरे सरकार ठीक कर रही है। मैं सरकार से भी मांग कर रहा हूँ, जो भी इस प्रकार का मामला है, गरीब कहीं से भी जाए उसका इलाज डायरेक्ट होना चाहिए, कहीं कोई मामला नहीं होना चाहिए। तनी मनी सरकार में 19 होता है गलती, वो सारा सिस्टम सुधर रहा है। जंगल राज वाला बात नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। निश्चित तौर पर विकास का रफ्तार थमेगा नहीं। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे गरीबों का मामला हो, किसी भी प्रकार का मामला हो, बिहार अव्वल स्थान पे जा रहा है। बिहार आ गया। अभी मोदी जी आया था तो लमसम करीब 50,000 करोड़ रुपए का सौगात देके गए हैं बिहार को। तो ये कहीं ना कहीं विकास के लिए है। बिहार में विकास की गंगा बह रही है, तो इसमें कोई रोकने टोकने की बात नहीं। ये घटना हुई है, उसके परिजनों के साथ क्या भाजपा है? जो उसकी माँ है वो अब अकेली पड़ गई, उसकी बेटी चली गई, उसका पति पहले चला गया है, तो क्या बिल्कुल सरकार नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी, पूरा एनडीए उनके साथ खड़ी है। जो भी इस प्रकार का मामला है, पूरा सरकार हम लोग खड़ी है, हम लोग मदद करने के लिए। जो भी उसमें दोषी है उसको सजा मिलेगा और जो भी इस प्रकार का मामला, सरकार उसको संज्ञान में लेते हुए उसके परिवार को आर्थिक तौर पर चाहे हर प्रकार का मामला से मदद करने का काम करेगा। इसमें कहीं कुछ नहीं है। एनडीए एकदम गरीबों के साथ है, जो भी बलात्कारी है वो बचेगा नहीं, निश्चित तौर पर। हमारे साथ भाजपा नेता नीतीश सिंह कछवाहा जी थे। पीएमसीएच मुद्दे को लेकर बातचीत हुई। दलित बच्ची की जिस प्रकार रेप होती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, इसको लेकर इनका कहना है कि जो भी इसका दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको पकड़ के सजा जो है वो देने का काम सरकार करेगी। आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपने यार